हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ऐप पे मैं अमित आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एवरेज से जुड़े औसत चैप्टर से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम यूज करेंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। जो स्टूडेंट एसएससी सीपीओ यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो सवाल जैसे नेचुरल नंबर पे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पहली 50 फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए क्या होगा। हम बताएंगे 25.5। जितनी तेजी से मैंने इसको लिखा है उसी तेजी से आप इसका आंसर भी बता पाएंगे। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किससे स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है, फिर दो, तीन, चार और ऐसे करते हुए आगे बढ़ती है। तो हमें पता चल गया कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं किसे बोलते हैं। एक, दो, तीन, चार से स्टार्ट होने मतलब एक से स्टार्ट होके आगे की ओर इंफिनिटी की ओर जो नंबर्स जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। अगर हम नेचुरल नंबर समझ गए तो अब हमें यह समझना होगा कि हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए अगर पहले दो नेचुरल नंबर हम ले लें, एक पैटर्न देख लेते हैं कि देखिए अगर हमने पहले दो नेचुरल नंबर लिए तो वो क्या हो जाएंगे? एक और दो। और इसका अगर मैं एवरेज आपको निकालने को बताऊं, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी इसके बाद क्यों हम इस ट्रिक को यूज करते हैं वो आपको इससे समझ में आएगा। और इसी ट्रिक को फिर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे सवाल का आंसर बताएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए एक और दो पहले दो नेचुरल नंबर हैं, इसका अगर हमें औसत निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर हो उनको जोड़ देते हैं और जितने नंबर हो उससे हम भाग दे देते हैं। तो एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तीन। दो से भाग दे देंगे। देखिए एक और दो को जोड़ा तो कितना आ गया? तीन। दो नंबर है उसको दो से भाग दे दिया, एवरेज क्या निकल के आया? 1.5 आया। 1.5 इसका औसत निकल के आया। अगर हमें पहली तीन प्राकृतिक संख्याएं पता हो जैसे 1, 2, 3 और इसका हमें औसत निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। देखिए कितनी है? 1 और 2 3 और 3, ये 3 कितना हो गया? 6 हो गया। जोड़ आ गया 6। और कितने ये संख्याएं हैं? तीन संख्याएं, 3 से भाग दे दीजिए, कितना औसत निकल के आया? 2 निकल के आया। इसी तरीके से अगर चार संख्याएं दी हो, 1, 2, 3 और 4, पहली चार प्राकृतिक संख्याएं, और इसके बाद ये चीज समझने के बाद हम एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे। देखिए पहले इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या बोलता है कि इन संख्याओं को जोड़ दीजिए तो 8, 4 और 2 6 और ये कितना हो गया? 10 हो गया। और कितनी संख्याएं हैं? 4 है, तो इसको भाग दे दीजिए तो 2.5 आ गया। इसका क्या? एवरेज आ गया। अभी हमने क्या चीज सीखी कि देखिए जब संख्याएं पहली दो प्राकृतिक संख्याएं थी तो एवरेज आया हमारा 1.5 मतलब 1.3, 1.5। जब तीन प्राकृतिक संख्याएं पहली तीन प्राकृतिक संख्याएं थी तो हमारा एवरेज निकल के आया 2। और पहली चार प्राकृतिक संख्याओं की जब हमने बात की तो एवरेज निकल के आया हमारा 2.5। ठीक। अगर हम इसके लिए एक फॉर्मूला देख लें कि भाई जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें अगर एक जोड़ दें और इस पूरे को 2 से भाग दे दें तो यही क्या होगा? हमारा एवरेज होगा। देख लीजिए कि जब हमें दो प्राकृतिक संख्याएं दी थी तो n मतलब जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उसमें एक जोड़ देंगे। कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं इस वाले केस में? दो हैं, तो दो में एक जोड़ दिया, कितना आ गया? 3। 3 से 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 1.5 आ गया। देखा आपने? इस फॉर्मूले की मदद से हमने ये निकाल लिया। इसी तरीके से तीन प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो क्या होगा कि 3 + 1/2 कितना हो जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। देखिए ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर 4 हो तो क्या होगा कि 4 + 1/2 मतलब 5/2, 2/2.5 कितना आ गया आंसर? 2.5 आ गया। इसका मतलब कि अगर हमें ये पूछा हो कि पहली फर्स्ट 50 प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ तो जितना टाइम ये क्वेश्चन लिखने में लगा ना उससे कम टाइम आंसर बताने में लगेगा। कितना बताएंगे आप कि इस 50 में एक जोड़ देंगे। n+1/2 हमारा ये मेन फॉर्मूला है। और इसको हम कैसे करेंगे कि n की जगह क्या लिख लेंगे? 50 लिख लेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया? 51। ऊपर आ गया। 51 का आधा कितना होता है? 25.5।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अगर आपसे पूछा जाए कि 100 प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, उसका एवरेज निकालिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई n की वैल्यू अब कितनी हो गई, 100 हो गई, तो 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आधा कितना हो जाता है 50, और एक का आधा तो 0.5 होगा, तो मतलब 50.5, ये क्या हमारा आ जाएगा एवरेज। इस तरीके से अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहले जितने भी नेचुरल नंबर के बारे में आपसे पूछे, तो आगे से आप क्या करेंगे, आपने ये ट्रिक सीख ली कि n प्लस 1 बाई 2 ये हमें क्या देगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का औसत दे देगा। समझ गए आप? एक और समझ लीजिए कि जैसे एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि पहली फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमसे औसत पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि भाई 35 में एक जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 36/2, मतलब 18 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप कि बहुत ही आसानी से पहली 6, पहली 10, पहली 20 कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से बता पाएंगे। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, सीखते हैं कि इवन नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर का एवरेज कैसे निकाले। इसी तरीके से अगर पहली 4 इवन नंबर 5, 10, 50, पहले 100 इवन नंबर के बारे में हमसे पूछ दे, तो हम इसका एवरेज कैसे, ऐसे ही देख के बता देंगे जैसे नेचुरल नंबर वाले केस में बताया। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिनट लगेगा कॉन्सेप्ट समझने में, उसको समझ लेते हैं कि पहली 2 इवन नंबर अगर हमने लिया, पहला 2 इवन नंबर लिया तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि इवन नंबर वो कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से विभाजित होते हैं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो 2 से विभाजित होती हैं। तो पहली 2 इवन नंबर कौन से हो गए, 2 और 4 हो गए। इसका अगर हमें औसत निकालना है तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4/2, 2 इन दोनों को जोड़ दिया, जितने ये नंबर हैं उससे भाग दे दी, कितना आ जाएगा 6/2, आंसर कितना आ गया 3। ठीक, अच्छा, अगर पहली 3 इवन नंबर सम संख्याएं हो तो 2, 4 और 6, ये हो तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 6 हो गया और 6 12/3, कितना आ गया आंसर, 4 आ गया। एक और कर लीजिए, देखिए अगर 2, 4, 6 और 8, मतलब पहली 4 इवन नंबर, पहली 4 सम संख्याएं हो, तो हम ये कॉन्सेप्ट के पास ये पास पहुंचा रही है कि अगर पहली 4 इवन नंबर्स की अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए, ये 6 और 4 10, और 8 और 2 10 हो गया, मतलब 20/4, कितना आ गया आंसर, 5 आंसर आ गया। कहने का क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या पैटर्न सीखा कि जब पहली फर्स्ट, याद रखिएगा, पहले इवन नंबर्स, पहली सम संख्याओं की बात हो रही है कि पहली 2 सम संख्याएं थी तो एवरेज क्या आया, 3 आया। पहली 3 सम संख्याएं थी, एवरेज क्या आया, 4 आया। पहली 4 सम संख्याएं थी, एवरेज क्या आया, 5 आया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहली अगर 50, फर्स्ट 50, इस तरीके से होगा कि फर्स्ट 50 इवन नंबर सम संख्याओं का अगर हमसे एवरेज पूछ दे तो वो हम क्या लिख पाएंगे, 51 लिख पाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? देखिए अभी हमने क्या चीज सीखी कि जब पहली 2 सम संख्याएं थी तो उसका एवरेज क्या निकल के आया था, 3 निकल के आया था। पहली 3 थी तो 4 निकल के आया, पहली 4 थी तो 5 निकल के आया। इसका मतलब अगर 50 सम संख्याएं हैं तो कितना हो जाएगा उसका एवरेज, 51 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर फर्स्ट, पहले n इवन नंबर्स की हमें एवरेज फाइंड आउट करना हो कि उसका एवरेज क्या होगा, तो हम एवरेज कैसे बताएंगे, n प्लस 1 से। जितनी सम संख्याएं पहली बोले उसमें एक जोड़ दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पहले 100 फर्स्ट 100 का के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 100 इवन नंबर दिया हो और इसका एवरेज पूछ रहा हो तो हम क्या बताएंगे कि भाई 100 में एक जोड़ दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर की एवरेज का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 75 इवन नंबर्स हो, पहले 75 इवन नंबर्स हो, इसका एवरेज, पहले 75 सम संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करना हो तो हम क्या बताएंगे। अब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि 75 में हम क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। 75 में हमने क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। अब आंसर जो निकल के आया वो क्या आया, 76, और ये क्या है, ये एवरेज है पहली 75 इवन नंबर का। अब कौन सा एक नंबर बच गया है, ऑड नंबर, उसी का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि देखिए जब बात हो रही हो ऑड, विषम संख्याओं की,
ऑड नंबर की। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं जाता है, जिसको हम 2 से भाग नहीं दे सकते, वो क्या होती हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो अगर हमने पहली 2 विषम संख्याएं लेनी, जैसे 1 और 3, तो इसका एवरेज हमें अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 + 3/2। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे बाकी में 2 में समझा था, इसमें भी समझ लेंगे। आंसर तो सवाल का सिर्फ 1 सेकंड में आएगा। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई 1 और 3 जोड़ दिया, कितना कितने से भाग दे दिया? 2 से भाग दे दिया, कितना आ जाएगा? देखिए 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 1, 3 और 5 मतलब पहली 3 ऑड विषम संख्याएं हो और इसका औसत फाइंड आउट करना हो, तो 5 और 1 6, 3 9, 9/3, 3 तो नंबर है इसलिए उसे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, पहली 4 होती तो 1 3 4 और 1 3 5 और 7। अगर इसका हमें निकालना हो तो क्या होगा? देखिए ये जोड़ेंगे तो 10 और ये 6, 16/4, कितना आ गया आंसर? 4 आ गया। क्या पैटर्न देखा हमने? देखिए पैटर्न क्या समझ में आया कि जब पहली 2 विषम संख्याएं थी तो एवरेज क्या निकल के आ रहा था? औसत क्या निकल के आ रहा था? 2। पहली 3 विषम संख्याएं थी तो औसत क्या निकल के आ रहा था? 3। पहली 4 विषम संख्याएं थी तो औसत क्या निकल के आ रहा था? 4। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमसे सवाल में पूछे कि फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स का अगर हमें एवरेज औसत फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो क्या हम बता सकते हैं कि इसका औसत मतलब इसका एवरेज क्या होगा? 25 होगा। इसी तरीके से पहले 50 फर्स्ट 50 का पूछ दें तो अब तो आप इस चीज को समझ गए हैं कि अब कितना इसका एवरेज, इसका औसत आने वाला है, वो आने वाला है कितना? 50 आने वाला है। तो समझ गए आप। अगर आपसे पहले n, फर्स्ट n मतलब फर्स्ट n ऑड नंबर का विषम संख्याओं का अगर एवरेज पूछे, तो अब हम बता पाएंगे कि एवरेज कितना होगा। वो कितना होने वाला है? n के बराबर ही होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से एक आखिरी भी सवाल में भी देख लीजिए कि अगर फर्स्ट 100 पहले 100 विषम संख्याओं का ऑड नंबर का अगर हमसे एवरेज पूछ रहा है, तो हम क्या बताएंगे? आंसर n के बराबर होगा। वो कितना हो जाता है? 100 के बराबर। अगर आपको ये वीडियो एवरेज के शॉर्टकट की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। किसी भी तरह के सवाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।